तो क्या खान सर ये गुप्त मीटिंग किस लिए करने गए थे? क्या सेटिंग का खेल चल रहा है? अभ्यर्थी खुद सबूत दे रहे हैं कि उनके गांव से फलना ने जो है फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगा दिया और चयनित हो गए। कि जहां से बना है वहां से सही में बना है या फिर वहां का मोहर और साइन किसी ने फर्जी लगा दिया है। अधिकतर लोग ऐसे आ गए जो दिव्यांग नहीं है और दिव्यांग फर्जी सर्टिफिकेट बना के और आ गए हैं। तो परीक्षा के बाद भी महाआंदोलन होगा, पूरे बिहार में आंदोलन होगा। TRE 3 का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन TRE 3 में कई गड़बड़ियां पाई गई है, ऐसा छात्र नेता दिलीप के द्वारा कहा जा रहा है। वो प्रमाण भी लेकर, सबूत भी लेकर घूम रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी बातचीत करेंगे। 17वें BPSC का परीक्षा होना है, लेकिन 15 तारीख को मीटिंग होने वाला था, लेकिन मीटिंग भी नहीं हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं विद्यार्थी के मन में संशय बना हुआ है। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं। सबसे पहले तो TRE 3 को लेकर बातचीत करते हैं। आप क्या सबूत लेकर घूम रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हमारे पास वो सबूत है, कई त्रुटि पाई गई है इसमें। देखिए, सबसे बड़ी त्रुटि तो है कि दिव्यांगता की जांच नहीं करवाई जाती है। मेडिकल टीम बनाकर दिव्यांगता की जांच होनी चाहिए और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग होना चाहिए, सर्टिफिकेट की जांच होनी चाहिए। लेकिन रिजल्ट दे दिया जाता है, सर्टिफिकेट बाद में जांच होता है। उसमें भी दिव्यांगता की जांच मेडिकल टीम बनाकर TRE 1 TRE 2 में नहीं किया गया। इसका दुष्परिणाम हुआ कि TRE 3 में बहुत सारे लोगों ने फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगा दिया। मतलब TRE 1 TRE 2 में भी लगाया है और चयनित भी हुए हैं वैसे लोग। और TRE 3 में भी अभ्यर्थी खुद सबूत दे रहे हैं कि उनके गाँव से फलना ने जो है फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगा दिया और चयनित हो गए। बेतिया से हमारे पास फ़ोन आया, मोतिहारी से, मधुबनी के फुलपरास से, दरभंगा के बहेरी से, समस्तीपुर के शिवाजी नगर से, छपरा से, सिवान से हमारे पास फ़ोन आ रहा है। अभ्यर्थी खुद बता रहे हैं, गांव का तक का नाम बता रहे हैं कि इस गांव से इतना लोग चयनित हो गया है फर्जी दिव्यांग लगाकर। बचपन से किसी को देख रहा है कि भाई ये सही सलामत है और आज अचानक वो दिव्यांग कैसे हो गया, उसका पैर एक कैसे कट गया, वो कान से बहरा कैसे हो गया। तो ये 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लोग बना के दे रहे हैं स्टूडेंट्स को और वो बिचौलिए का काम कर रहे हैं। तो जहाँ से ये दिव्यांग सर्टिफिकेट बनता है या जो बना के दे रहे हैं ये अभ्यर्थी, तो कम से कम ये जांच भी तो होना चाहिए ना कि सही में वहाँ से बना है कि नहीं बना है, या फर्जी मोहर साइन लगा के ये लोग लगा रहे हैं। उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। मैं वही कर रहा हूँ, दिव्यांगता की जांच हो और दिव्यांग सर्टिफिकेट की जांच हो कि जहाँ से बना है वहाँ से सही में बना है या फिर वहाँ का मोहर और साइन किसी ने फर्जी लगा दिया है। तो ये जांच होनी चाहिए। दिव्यांगता मेडिकल टीम बनाकर हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं। और जो भी लोग फर्जी तरीके से दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर आ गए हैं, चाहे TRE 1 हो, TRE 2 हो, TRE 3, सबको बाहर किया जाए और जिसने भी इस तरह का सर्टिफिकेट बनाया उस पर भी कार्रवाई हो और इन शिक्षकों पर भी कार्रवाई हो। कि किन शिक्षकों की बात कर रहे हैं आप? TRE 2 TRE 1 में भी जो चयनित हो गए उन पे भी, और TRE 3 में भी जो चयनित हुए हैं, और आगे भी जो रिजल्ट आएगा उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे लगाए हुए हैं। तो वैसे भी लोगों सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। आपका कहना ये है कि मान के चलिए कि कई मोतिहारी, कई जिला से आपको फ़ोन आता है कि जो बच्चे या जो भी अभ्यर्थी हैं, शिक्षक बन गए हैं, वो सही चल रहे थे और अचानक से विकलांग हो गए, अपने सर्टिफिकेट बनवा के, दिव्यांग के सर्टिफिकेट बनवा के TRE 3 में उनकी बहाली हो गई है। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना लिया और दिव्यांग कैटेगरी में उन्होंने विकलांग कैटेगरी में फॉर्म भर दिया, तो उसका कट ऑफ थोड़ा नीचे रहता है, कम रहता है, तो वो सिलेक्शन हो गया वैसे में। और इसके चलते जो रियल में दिव्यांग है वैसे लोगों को न्याय नहीं मिला, उनका हक नहीं मिला, उनको नौकरी नहीं मिली। बहुत कम लोग हैं जो रियल में दिव्यांग हैं और उनको नौकरी मिली। अधिकतर लोग ऐसे आ गए जो दिव्यांग नहीं है और दिव्यांग फर्जी सर्टिफिकेट बना के और आ गए हैं। 15 तारीख को मीटिंग होने वाली थी, अभ्यर्थी, शिक्षक और जो BPSC के सबके मीटिंग होने वाले थे 15 तारीख को, लेकिन मीटिंग नहीं हुआ। कहीं ना कहीं विद्यार्थी के मन में ये संशय बना हुआ है कि 17वीं में नॉर्मलाइजेशन की लागू हो या नहीं लागू हो। देखिए, पटना के 3-4 कोचिंग शिक्षक जो धांधली सेटिंग पेपर लीक में रहते हैं, ऐसे लोग चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन लागू हो और इसलिए BPSC की इनकी गुप्त मीटिंग होती है और वहाँ वो बोलते हैं कि नॉर्मलाइजेशन लागू कीजिए और बाहर आकर बोलते हैं ये शिक्षक की नॉर्मलाइजेशन, आप बोलते हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू हो और अंदर में बोले कि लागू होना चाहिए। तो ये लोग BPSC के द्वारा सिर्फ 3-4 शिक्षक को इनविटेशन लेटर दिया गया था 30 अक्टूबर के मीटिंग के लिए। वो तो यूट्यूब चैनलों पे चल गया कि शिक्षकों के साथ BPSC की मीटिंग है कि कोई भी टीचर जा सकते, तब बाकी टीचर गए। नहीं तो 3-4 टीचर को ही जो धांधली सेटिंग में संलिप्त होते वो ऐसे शिक्षक को ही इन्विटेशन लेटर BPSC ने दिया। और ये था कि बाद में कह दे कि शिक्षकों के साथ मीटिंग हुई और नॉर्मलाइजेशन लागू करने की बात कही गई, एक्सेप्ट किया गया शिक्षकों के द्वारा और लागू कर दे। लेकिन हुआ उल्टा, जो बाकी शिक्षक चले गए उन्होंने पोल खोल दिया। तो अब 15 नवंबर को जो मीटिंग होनी थी अभ्यर्थियों के साथ, तो BPSC ने क्यों नहीं वो मीटिंग किया? खान सर जाते हैं 4 या 5 नवंबर को, अकेले में मिलते हैं चेयरमैन सर से और उसके बाद वो आते हैं, कहते हैं कि 15 नवंबर को मीटिंग है और 15 दिन के लिए वोटिंग भी होगा ऑनलाइन।
नॉर्मलाइजेशन पे अभ्यर्थी राय देंगे। कहाँ कुछ हुआ? अच्छा, 15 तारीख को मीटिंग भी नहीं हुआ। तो क्या खान सर ये गुप्त मीटिंग किस लिए करने गए थे? क्या सेटिंग का खेल चल रहा है? सेटिंग का खेल चल रहा है। क्यों क्या चल रहा है? तो 15 नवंबर को मीटिंग क्यों नहीं हुई? मीटिंग होने वाली थी और खान सर अकेले में मिलते हैं। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन और मीटिंग पे बीपीएससी ने चुप्पी साध लिया, कोई मीटिंग नहीं हुई। 15 नवंबर तो बीत गया, जी कोई मीटिंग नहीं हुई। दिलीप जी, आप छात्र नेता हैं, 67वें बीपीएससी में बड़ा आंदोलन भी हुआ था नॉर्मलाइजेशन को लेकर। सबसे बड़ी बात यह है, क्या संवैधानिक संस्था है बीपीएससी? क्या ऐसे प्राइवेट जो शिक्षक हैं, क्या उनको संवैधानिक संस्था की मीटिंग में भाग लेने बिल्कुल की- नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत सवाल है। मेरा सवाल है। बिल्कुल गलत है। बीपीएससी संवैधानिक संस्था, अगर इनको शिक्षकों के साथ मीटिंग करनी थी तो पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से करते, मिथिला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से, जेपी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वाइस चांसलर वगैरह से आप वाइस मीटिंग चांसलर हैं, जी। रिटायर्ड आईएएस आईपीएस अधिकारी है, उनसे कर लेते। रिटायर्ड प्रोफेसर हैं जो सरकारी रह चुके हैं, उनसे आप करते मीटिंग। ऐसा कहीं नहीं हुआ इतिहास में किसी भी आयोग के द्वारा, भर्ती आयोग के द्वारा, कि कोचिंग शिक्षक के साथ मीटिंग करे। और उसमें भी सेटर से कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया से, बहुरूपीय रंगा सियार से, जिसका कि पेपर लीक में नाम आ रहा हो, धांधली सेटिंग में नाम आ रहा हो। वैसे जब जांच में ये बात आ रहा कि पटना के 3 कोचिंग शिक्षक संलिप्त है पेपर लीक, TRU-2, TRE-3 और सिपाही भर्ती पेपर लीक में, तो कैसे आप वैसे शिक्षकों को बुला रहे हैं भाई? कैसे बुला रहे हैं? आप गारंटी दे रहे हैं कि जो शिक्षक आए वो धांधली सेटिंग में संलिप्त नहीं रहते हैं, पेपर लीक में नहीं थे क्या वो? आप गारंटी दे देंगे? बीपीएससी देगी गारंटी? और सिर्फ 3-4 शिक्षक को इन्विटेशन लेटर भेजा गया बीपीएससी के द्वारा, जो बीपीएससी की तैयारी से कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे कहते हैं। नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या कहेंगे? नॉर्मलाइजेशन किसी सूरत में मंजूर नहीं है। अगर बीपीएससी ने जो हमें जो जानकारी मिल रही है कि बीपीएससी और ये कोचिंग माफिया है, 3-4 शिक्षक जो सेटर है, दलाल है, वो लोग गुप्त रूप से चाहते हैं कि अचानक से एग्जाम में 3 सेट, 4 सेट, 6 सेट में क्वेश्चन दे दिया जाए और नॉर्मलाइजेशन लागू कर दिया जाए, ताकि अभ्यर्थी एग्जाम में कैसे आंदोलन करेंगे? एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद अभ्यर्थी बट जाएंगे। तो हम लोग बटने वाले नहीं हैं, हम लोग एकजुट हैं। और सभी स्टूडेंट से हम कह रहे हैं कि आप लोग तैयारी करते रहिए। और बीपीएससी ने अगर चुपके से भी नॉर्मलाइजेशन लाया या मल्टीपल सेट दिया क्वेश्चन का, तो इसे एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर हम तो बीपीएससी से कह रहे हैं कि पहले आप स्थिति स्पष्ट कीजिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप नोटिस जारी कीजिए कि नॉर्मलाइजेशन आप लागू नहीं कीजिएगा। आप नोटिस जारी कीजिए कि एक ही क्वेश्चन का सेट एक ही होगा, सभी अभ्यर्थियों के लिए 150 का 150 प्रश्न एक समान होगा। ये नोटिस जारी कीजिए। और अगर चुपके से नॉर्मलाइजेशन या मल्टीपल सेट लाया गया तो परीक्षा के बाद भी महा आंदोलन होगा, पूरे बिहार में आंदोलन होगा। ये ना समझे बीपीएससी के अधिकारी और कुछ कोचिंग माफिया कि बाद में स्टूडेंट चुप हो जाएंगे। चुप होने वाली बात ही नहीं है, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पूरे बिहार में आंदोलन होगा। देखिए, आप सुन रहे थे छात्र नेता दिलीप को। TRE-1, TRE-2, TRE-3 फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के जो विकलांग के सर्टिफिकेट होते हैं वो बहाल हो चुके हैं और उनको निकालने की बात कर रहे हैं। ऐसे प्रमाण भी दे रहे हैं, कई जगह से इनके पास फ़ोन भी आया है। वहीं नॉर्मलाइजेशन और मल्टीपल पेपर को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 17वें बीपीएससी में अगर लागू चुपके से अगर करती है तो ये हम लोगों को बर्दाश्त के बाहर है। और वहीं जो 15 तारीख को जो मीटिंग होने वाली थी बीपीएससी के, वो मीटिंग भी नहीं किया गया। अभी संशय का विषय बना हुआ है, बीपीएससी अभी तक स्पष्ट नहीं की है। वहीं सवाल ये भी हुई कि क्या संवैधानिक संस्था में क्या प्राइवेट शिक्षक जो हैं उनको बुला के मीटिंग करने की क्या ये सही है? तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, इतिहास में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। ये लोग चुपके से मुलाकात करते हैं और सेटिंग की भी बात कह रहे हैं कि ये लोग, इनका नाम है, 3 ऐसे कोचिंग संस्थान हैं, 3 ऐसे शिक्षक हैं जो कि उनका नाम है सिपाही भर्ती परीक्षा और TRE-1, TRE-2 में उनका नाम आया है और वैसे शिक्षक के साथ मीटिंग कर रहे हैं। ये एक दुर्भाग्य की बात है और इन्होंने आंदोलन की बात भी कही है आगे। वायरल इस क्रम में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सिंह पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा,
luxurious lifestyle redefined. भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।